हमारी है, फिर भी हम सत्ता में नहीं आते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कितने परसेंट वोट मिला उन्हें? 31% वोट मिला उन्हें। 31% वोट लेके बहुमत के साथ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। 69% वोट उनके विरोध में पड़ा है। अब सोचिए, 69 नहीं चाहता है कि मोदी प्रधानमंत्री बने, 31% चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, 31 पे बन गए, 69 विरोध में है, तब भी कुछ नहीं। ये कैसे संभव हुआ? ये जब हमें आपको आपस में बांट दिया, हमें आपको ये दूर कर दिया, तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, तो फिर 31% पाके भी वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए मैं आपसे अपील करूँ कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में इंसान है तो इंसान को इंसान का दर्जा मिल जाए, इसकी लड़ाई लड़ती है। जात धर्म मजहब के आधार पे इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक न किया जाए, समता मूलक समाज बनाने की स्थापना बहुजन समाज पार्टी करना चाहती है। इसलिए हमारे लिए आप लोग सम्मानित हैं। और यही नहीं, तमाम अपर कास्ट के लोग भी हमारे साथ हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी अपर कास्ट के भी खिलाफ नहीं रही। हमने तमाम ऐसे ब्राह्मणों को देखा जो दिल्ली में प्लेट धोते हैं, होटलों पर प्लेट धोते हुए ब्राह्मण के बच्चों को देखा। हमने तमाम ठाकुरों के लोगों को देखा जो पल्लेदारी करते हैं। तमाम वैश्य समाज के लोगों को भी मजदूरी करते देखा। और जहां तक दलित समाज का सवाल है, पिछड़े समाज का सवाल है, उसमें तो भरमार। तो हमारी नेता कहती हैं भाई दलित को तो रिजर्वेशन है, पिछड़े को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दलित को मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आप एक सर्वे करा लीजिए, अगर ब्राह्मण समाज में भी बच्चा गरीब है तो आर्थिक आधार पर उसको भी रिजर्वेशन करना है। अगर क्षत्रिय समाज में भी बेटा गरीब है, बच्चा गरीब है, तो आर्थिक आधार पर उसका सर्वे हो जाना चाहिए, उसको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी किसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं करना चाहती। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि भूखा है तो उसको रोटी मिलनी चाहिए। हमारी लड़ाई भाईचारा बनाने की, हमारी लड़ाई धर्म जात के आधार पर तोड़ने वाली नहीं, हमारी जोड़ने वाली। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से अपील करने, मैंने कहा कि आज चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में हम केवल अपील करने आए, लेकिन फिर भी हमने देखा जिस तरह के, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें मैं जब देख रहा हूँ तो मेरा ही परिवार नजर आ रहा है। वो सूखा हुआ चेहरा कहीं न कहीं मेरे पिताजी का भी चेहरा नजर आता है, वो मुरझाया हुआ चेहरा कहीं न कहीं मेरी माँ का भी नजर आता है। तो जब ये चेहरा मेरे माँ और बाप का नजर आता है, मेरे भाई का नजर आता है, तो नहीं रहा जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से निकला। हम लोग नेता नहीं थे, हमें हालात ने नेता बनाया, और इसलिए बनाया कि कम से कम इस देश की व्यवस्था में परिवर्तन, और उस व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, उसको हम लोग लेकर चला। मैं जब आ रहा था, जौनपुर में सीडी चल रही थी, बड़ी सी सीडी चल रही है, समाजवादी पार्टी की सीडी थी, उसमें चल रहा था काम बोलता है, और उसके साथ 2 डब्बा मेट्रो के लगे हुए थे। मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे। केराकत के लोगों, बगही के लोगों से